क्या जियो की नाक के नीचे से उड़ा करके ले गया है एयरटेल इलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ एक डील। एक ऐसी डील जो भारत के टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति भी ला सकती है और भूचाल भी। क्या जियो, जो आज की डेट में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, उसके सबसे बड़े होने को लेकर के अब एक खतरा है। याद कीजिए, जब जियो आया था तो कैसे उस समय टेलीकॉम प्लेयर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि जियो का मुकाबला कैसे करें, इतने सस्ते पैक का मुकाबला कैसे करें। और धीरे धीरे करके किसी तरीके से अपने आप को एयरटेल ने जिंदा रखा, वोडाफोन आइडिया साथ आ गए, बीएसएनएल किनारे या हाशिए पर चला गया और जियो नंबर 1 प्लेयर बन गया। नंबर 1 बाय फार, 47 करोड़ से ज्यादा मोबाइल के ग्राहक, घर में जो ब्रॉडबैंड है सो अलग। लेकिन अब एक ब्रांड न्यू स्पेस स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल स्टारलिंक करता है, जिसको लेकर के महा हाहाकार मचा हुआ था। जियो, एयरटेल और बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने तो यह तक कह दिया था कि अगर बिना ऑक्शन के, बिना नीलामी के आपने स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया एक प्लेयर को जिसका नाम है स्पेसएक्स स्टारलिंक, इलॉन मस्क का स्टारलिंक, तो फिर हमें अदालत भी जाना पड़ सकता है। धमकी तक दे दी मोदी सरकार को। लेकिन साथ में मिल करके जो धमकी दे रहे थे, उन्हीं में से एक एयरटेल ने उठा करके एक गठबंधन कर लिया है स्टारलिंक के साथ। जियो अब अपने आप को क्या अलग थलग पाता है। कॉरपोरेट राइवलरी जो है उसकी एक अजीब सी नायाब नई दास्तान है। इसके साथ साथ ग्राहकों के लिए एक सुनहरा अवसर भी, एक नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए, इंटरनेट के लिए। क्या है पूरा मामला, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तमाम वेबसाइट्स पर और टेलीविजन चैनल्स पर अब यह खबर आम है कि एयरटेल ने यह घोषणा की है कि वो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, जो स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती है, उसके साथ उन्होंने एक करार कर लिया है। क्योंकि एयरटेल एक लिस्टेड कंपनी है तो इस देश का नियम यह कहता है कि आपको स्टॉक मार्केट को सूचित करना पड़ेगा। बस वहीं से यह खबर बाहर आई और अब सब जानते हैं कि भारतीय एयरटेल का करार स्पेसएक्स की स्टारलिंक के साथ, इलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ हो गया है। इस करार के चलते अब एयरटेल स्टारलिंक की सुविधाओं को बिजनेस और कम्युनिटीज को ऑफर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर कोई बिजनेस घराना है, वो स्पेसएक्स की स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहता है, तो एयरटेल वो मुहैया कराने में मदद करेगा। यानी कि ग्राउंड तैयार करेगा कि अगर आप स्टारलिंक लेना चाहते हैं तो एयरटेल के माध्यम से ले लीजिए। नेटवर्क पूरा है ही उनके पास। नेटवर्क से मेरा मतलब मोबाइल नेटवर्क नहीं, नेटवर्क से मतलब जमीन का नेटवर्क, लोगों तक उसको पहुंचाना, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जिसे कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी स्कूल को चाहिए दूर दराज इलाके में तो वो एयरटेल मुहैया करा देगा। हेल्थ सेंटर्स को अगर चाहिए तो वो मुहैया करा देगा। अलग अलग रिमोट एरियाज में, गांव देहात में अगर आपको चाहिए, पहाड़ों में चाहिए, तो वो एयरटेल मुहैया करा देगा। यहां पर सबसे बड़ी बात समझने की यह है कि स्टारलिंक है क्या और अब तक हम जिस तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं यह उससे अलग कैसे है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक A4 साइज की शीट या उससे थोड़ा सा बड़ा एक डिवाइस है जो आप सीधा अपने घर में ला सकते हैं। इसका एक ऐप होता है जो आपको बता देता है कि आपको आसमान में किस दिशा में इसको एम करना है और उसके बाद आप कहीं भी रहेंगे बिना तार बिछाए आपको इंटरनेट मिल जाएगा। फर्ज कीजिए आप गाड़ी में हैं, गाड़ी लेकर के आप पहाड़ों में गए, सिग्नल नहीं चल रहा है, कोई इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट की आपको सख्त ज़रूरत आन पड़ी, मोबाइल का कनेक्शन भी आपको तुरंत चाहिए, किसी से बात करनी है व्हाट्सएप पर या फिर अपना कोई प्रेजेंटेशन भेजना है, तुरंत ये आप स्टारलिंक का डिवाइस खोलिए, आसमान की तरफ इसका इशारा कीजिए, ऐप बता देगा उसको कैसे कैसे रखना है और उसके बाद इंटरनेट चालू। इंटरनेट भी ठीक ठाक स्पीड का आता है। इलॉन मस्क का यह कहना है कि देश दुनिया में अलग अलग जगहों पर इसको एक अफोर्डेबल रेट पर इलॉन मस्क मुहैया करा रहे हैं और उसके लिए अंतरिक्ष में जो उपग्रहों का जाल बिछाना होता है उन्होंने वो बिछा भी दिया है। हिंदुस्तान में लंबे समय से वो एंट्री करना चाहते थे, एंट्री हो नहीं रही थी।
अब नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई इलॉन मस्क के साथ। वो अलग मुद्दों पर विवाद का मुद्दा बन गई कि इधर इलॉन मस्क अपने बच्चों को लेकर के बैठे हैं और वहाँ पूरा नरेंद्र मोदी का और हमारी भारत सरकार का पूरा जो महकमा है वो बैठा हुआ है। लेकिन इस मीटिंग और इन तस्वीरों के बाद इस तरीके के करार का होना बड़ा अहम है, और ख़ास तौर से तब जब यही टेलीकॉम कंपनीज नरेंद्र मोदी की सरकार को ही अदालत में घसीटने की बात कर रही थी और उसमें अगुवाई वाली भूमिका जियो ने निभाई। ये मामला क्या था, ज़रा ये भी जान लीजिए। देखिए, ऐसा है कि जब स्पेक्ट्रम आवंटन की बात होती है, आप जानते हैं जो आपका मोबाइल फ़ोन है, जैसे कि इस मोबाइल फ़ोन में जो आप सिम कार्ड डाल रहे हैं, वो सिम कार्ड 2G, 3G, 4G, 5G और फिर अब आगे चल के और 6G तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। इस टेक्नोलॉजी को ये जो जेनरेशन है 3G, 4G, 5G, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, यानी कि एक बैंडविड्थ है, हवा में एक फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी एक देश के पास सीमित ही होती है। तो आपको ये फ्रीक्वेंसी सरकार से खरीदनी होती है और इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं नीलामी। आप बोली लगाइए, ज्यादा पैसा अगर आप देंगे तो सरकार नीलामी में आपको ये स्पेक्ट्रम दे देगी। उसके बाद आप इसी से लोगों को मोबाइल में इंटरनेट भी दीजिए, फोन पर उनको सर्विस भी मुहैया कराइए। इसके एवज में आप लोगों से पैसा वसूलेंगे। यही है अब तक का टेलीकॉम का बिजनेस मॉडल। इंटरनेट मुहैया कराने का एक तरीका नीलामी होती है। इंटरनेट मुहैया कराने का दूसरा तरीका है ब्रॉडबैंड। आपके हमारे घर में वाईफाई का कनेक्शन होता है, एक फाइबर ऑप्टिक केबल घर आती है, उसके बाद एक मोडम लगता है, मोडम से एक टेलीफोन का तार निकलता है और फिर वाईफाई के माध्यम से आपका पूरा घर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है, एक तार आपके घर तक आना जरूरी है, बिना उस तार के नहीं होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फिर कैसे आप करेंगे डील कि मुझे अगर कहीं रिमोट एरिया में इंटरनेट चाहिए और फर्ज कीजिए वहां पर ये फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं बिछी हुई है, तो फिर मैं इंटरनेट कैसे पाऊं? और अगर मेरे वो दूर दराज के इलाके में मोबाइल का टावर नहीं है जो स्पेक्ट्रम आवंटन करके ये कंपनियां लेती हैं, तो वो एरिया तो डेड जोन हो गया इंटरनेट का। ऐसी जगहों के लिए उपग्रह को इस्तेमाल करके एक तकनीक आई, वो है स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी, जो कहीं से भी आपको इंटरनेट दे सकती है। बस यही एक तकनीक थी जिसको लेकर के हिंदुस्तानी टेलीकॉम कंपनीज का यह कहना था कि ठीक है, आप स्टारलिंक को लाना चाहते हैं, लेकिन जब स्पेस स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा तो जिस तरीके से 2G, 3G, 5G का, 4G का स्पेक्ट्रम आवंटन आपने किया था नीलामी करके, वैसे ही स्पेस में भी आप नीलामी करिए और हमें भी मुहैया कराइए ये हक या ये खुशी कि हम भी लोगों को इंटरनेट दें, स्पेस स्पेक्ट्रम के माध्यम से दें। इस पर भारत सरकार और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। भारत सरकार का यह कहना है कि भारत एक संधि पर दस्तखत करके आई है, हस्ताक्षर करके आई है कि देखिए, आपका अपना नीचे का जो नेटवर्क होता है, टावर से जो इंटरनेट देने का नेटवर्क है, ये तो हमारे देश की संपत्ति है, लेकिन ऊपर आसमान में स्पेक्ट्रम, स्पेस का स्पेक्ट्रम, ये एक देश विशेष का नहीं हो सकता। इसमें हम लोग एक संधि करके आए हैं जिसमें तमाम देशों के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन है और उसमें हम इसको नीलाम नहीं कर सकते। इसमें अगर कोई बाहर से आना चाहता है तो हम उसको मना भी नहीं कर सकते, बशर्ते वो कुछ नियमों का पालन करे और उसके बाद उसको आना अनिवार्य है। वो आ सकता है अपनी शर्तों को पूरा करके। इसी चीज को लेकर के जियो खासी नाराज थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इससे तो हमें घाटा हो जाएगा, इससे तो हम लोगों के लिए ये एक अनफेयर एडवांटेज आप दे रहे हैं इलॉन मस्क की कंपनी को। और हमारे एडवांटेज का क्या? अब तक इस लड़ाई में एयरटेल, जियो ये सब एक साथ थे, ये एक हक में एक स्वर में बोल रहे थे। लेकिन इस खबर के बाद अब हुआ क्या है कि एकाएक अब एयरटेल ने यह सोचा कि ये लड़ाई लड़ने का कोई फायदा तो है नहीं, इलॉन मस्क आएंगे ही, तो फिर हम उनको कुछ सुविधाएं ही मुहैया करा देते हैं, उनके साथ एक करार कर लेते हैं। यह करार इलॉन मस्क के लिए भी जरूरी हो जाता है और एयरटेल के लिए भी जरूरी हो जाता है जियो का वर्चस्व तोड़ने के लिए। जियो बहुत बड़ा प्लेयर है हिंदुस्तान में, एयरटेल सेकंड नंबर पर है। अगर मैं आपको मोबाइल आंकड़ों की बात करूं तो अगर 47 करोड़ पर बैठा है जियो, तो आप ये समझिए लगभग उसके आधे पर एयरटेल नंबर 2 पर है। इतना बड़ा जाल है जियो का।
अब इस जाल को आप तोड़ें कैसे, खुद बड़े प्लेयर कैसे बने। इस चक्कर में अब एयरटेल ने यह सोचा कि आओ एक समझौता हम कर लें इलॉन मस्क के साथ, और वो हमारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, हम उसकी। यहां पर करार के जो शर्तें अभी पता चली हैं उसमें से एक शर्त यह भी है, एक बात यह कही जा रही है कि ग्राउंड सर्विस क्योंकि एयरटेल की अच्छी है, तो इस वजह से बहुत जगहों पर इलॉन मस्क की स्टारलिंक एयरटेल की ग्राउंड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकता है। जरूरी नहीं है ना कि हर जगह आपको अपना स्पेस टेक्नोलॉजी ही देनी हो, तो इस तरीके की भी बात चल रही है कि ग्राउंड पर एयरटेल की टेक्नोलॉजी स्टारलिंक कैसे इस्तेमाल करे। इससे एयरटेल का भी जाल फैलेगा, इससे इलॉन मस्क को भी हिंदुस्तान में स्टारलिंक को लाने की और लॉन्च करने की एक अच्छा सुनहरा और आसान मौका मिलेगा बिना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर खर्च किए हुए। इसमें लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो अभी जानने की है वो है रेगुलेटरी अप्रूवल। यह करार एयरटेल और इलॉन मस्क ने तो कर लिया है, यह करार स्टारलिंक और एयरटेल के बीच में तो हो गया है, लेकिन अभी भारत की बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको अप्रूवल देना है। क्या वो अप्रूवल मिलेगा एयरटेल और स्टारलिंक को, या उस अप्रूवल मिलने में अड़चनें आएंगी या दिक्कत आएगी? वो दिक्कतें किस तरीके की हो सकती हैं? आपको यह भी बता दें कि तमाम ऐसी स्टोरीज आई कि बाहर से जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो हिंदुस्तान में जब स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए, वो अलग अलग जगहों पर जब उनकी जांच हुई, चेकिंग हुई, तब ये पाया गया कि वो स्टारलिंक इस्तेमाल कर रहे थे गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में। इस बात पर स्टारलिंक कंपनी का ये कहना था ये हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी हिंदुस्तान में हमारी कोई नेटवर्क है ही नहीं, और जो सैटेलाइट्स हैं उसको हमने हिंदुस्तान के ऊपर बंद किया हुआ है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप स्टारलिंक को हिंदुस्तान में इस्तेमाल कर लें। लेकिन अब वो उपग्रह, अब वो सैटेलाइट्स हिंदुस्तान के ऊपर ऑन हो जाएंगे, और जब वो ऑन हो जाएंगे तो इलॉन मस्क की कंपनी को एयरटेल के सहारे के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी मिल जाएगा। क्या ये एक बहुत बड़ा कू जिसे कहा जाता है कि आपने संग रहते हुए ही अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए एक ऐसा करार किया जिसमें आपने अपने घर में ही एक बहुत बड़ा जो प्लेयर था जियो, उसको बहुत जोर का झटका जोर से दे दिया। जियो इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा? क्या वो सरकार के पास जाएगा? क्या अभी भी जियो की दलील वही रहेगी कि ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है? क्या जियो की दलील अभी भी यही रहेगी कि आवंटन होना चाहिए, ना कि ऐसे सीधी एंट्री हो जानी चाहिए इलॉन मस्क की स्टारलिंक की? क्या करेगा जियो? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हां, जाते जाते एक जरूरी बात, ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, जितनी अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज हम लोगों के सामने आए उतना बेहतर। हर तरीके से अगर हम कनेक्टेड रहें तो बेहतर। अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल घर में नहीं बिछा पा रहे हैं क्योंकि आप दूर दराज इलाके में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, अगर आप लोगों के यहां मोबाइल का टावर नहीं लग पाया है, तो फिर क्या उन ग्राहकों के लिए एक सैटेलाइट से इंटरनेट पाने का विकल्प एक अच्छा विकल्प नहीं है? ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह एक बड़ा करार है। इससे एकदम रेवोल्यूशनाइज हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन स्पेस। जियो क्या करेगा हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।